हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी बुक वसंत चैप्टर 2 दादी माँ का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम लोग पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो देखिए, कठिन शब्द क्या है? शुभ चिंतक मीन्स भला चाहने वाले, प्रतिकूलता मीन्स विपरीतता, उसके बाद है सन मीन्स रुई, सद्ध मीन्स अभी अभी, निस्तार मीन्स उद्धार, उसके बाद है वात्या चक्र मीन्स तूफान, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। तो ये था आपका कठिन शब्द। तो अब देखिए, कहानी से प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर लिखेंगे कि जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। अब है दूसरा प्रश्न कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर लिखेंगे कि दादा के मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की हालत डवाडोल हो गई। अब है तीसरा प्रश्न कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे कि दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आर्थिक आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सध्यता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अब है कहानी से आगे। इसमें प्रश्न है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वाड़, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है तो लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि क्वाड़ क्वाड़ में कैसा रहता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। अब आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें होता है कि भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। अब है माघ का महीना तो अत्यधिक सर्दी। अब है प्रश्न आपका कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो आप बताइएगा कि किस मौसम में कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। तो उत्तर लिखेंगे कि मौसम 3 होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी में देखिए, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं।
तो अब देखिए गर्मी में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अब बरसात के दिनों में देखिए कि बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावे इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने चैप्टर और प्रश्न उत्तर दोनों बना लिया है। तो अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।